नमस्कार, मैं हूं मनीषा। एवन न्यूज के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश विदेश से लेकर हर जगह लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। संगीत में यहाँ तक कि सिंगर तो एक वर्सेटाइल सिंगर भी है। तो हम आपको मिलवाते हैं देर ना करते हुए आशु पंजाबी जी से। With the one and only आशु पंजाबी। आशु जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। आशु जी, आपने भजन, गजल, सूफी गानों से लेकर हिंदी गानों तक से आपने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। तो यहाँ तक मुकाम पे आने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो जब मैं बहुत छोटा था तो गॉड गिफ्ट होता है ये जो संगीत होता है। गाना मैं गाता था तो जो मेरे फादर मदर वो देखते थे कि बच्चा है छोटा सा लेकिन अच्छा गाता है। तो जो गाना है वो सीखने से नहीं आता है जी। जब बंदा ऑलरेडी परमात्मा की देन होती है जी। उसके बाद उसे सिखाया जाता है। तो मेरे घर वालों ने भी सोचा कि इसको क्यों ना संगीत सिखाया जाए ताकि ये बहुत अच्छा संगीत दुनिया को दे सके। तो मुझे मेरे गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। मेरे घर वालों ने श्री निर्मल राय जी और सुनंदा शर्मा जी बनारस घराना से, उनसे मैंने प्रॉपर क्लासिकल सीखा। और बचपन में मैं स्कूल कॉलेज में गाता था, तो उसके बाद मैंने इसे प्रोफेशन बना लिया। उसके बाद रियाज़ के अलग अलग तरीके मैंने जो जिसमें रियाज़ करो तो अलग अलग तरीके का गाना गा सके, बस वो वर्सटैलिटी मैंने लाई और अभी तक बहुत अच्छा सफ़र रहा संगीत का। जी बिल्कुल। आशु जी, आपने ऐसी बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, तो आप बताना चाहेंगे ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपकी जिसमें आपने म्यूजिक दिया है? जी, एक तो डॉक्टर संतोष राय हैं प्रोड्यूसर और सुनील प्रभाकर जी डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहला चांस मुंबई में दिया फिल्म गोडसे में। गोडसे फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। उसमें मेरे 3 गाने हैं और गाए भी मैंने हैं, म्यूज़िक भी मैंने किया है। ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद एक बुनियाद फिल्म आ रही है पंजाबी, उसमें मेरा म्यूज़िक है। आई वर्सेस आई एक फ़िल्म है, उसमें मेरा म्यूज़िक है। और उसके अलावा एहसास फिल्म है। तो काफ़ी फिल्मों में मेरा म्यूज़िक आ रहा है। मेरे एल्बम भी आ रहे हैं जी। अनूप जलोटा जी के साथ। रूप कुमार राठौड़ जी की बेटी है, उनका एल्बम किया है। और फिल्मों में मैंने काफ़ी प्लेबैक सिंगर्स को गवाया है, जैसे उदित नारायण जी, जावेद अली, नक्काश अजीज़, ममता शर्मा, काफ़ी सारे शान, काफ़ी सारे सिंगर्स को मैंने गवाया है। आपकी भजन एल्बम के ऐसे कौन कौन से मतलब कि सूफी आपने गजलें आपकी एल्बम आने वाली है, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मेरी आने वाली तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो आ चुकी हैं, एक गज़ल का एल्बम मेरा रिलीज़ हुआ पीछे HMV से सारेगामा, ऐसा नशा, जिसमें 7 गज़ल्स हैं, सुनने वाली हैं। लोगों ने बड़ा सराहा भी और बहुत सारे व्यूज़ भी टी सीरीज़ पे इस पे यूट्यूब पे मिले। और उसके अलावा मेरा भी एल्बम रिलीज़ हुआ है 8 PM के बाद, मस्ती ही मस्ती, जिसको आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है और कम से कम 2.5 लाख उसके व्यूज़ हो गए हैं यूट्यूब पे। वो भी हमारे स्वर संगीत प्राइवेट लिमिटेड ने रिलीज़ किया है, डॉक्टर संतोष राय जी ने। PM के बाद मस्ती ही मस्ती, याशी पूरी रात। उसके अलावा अनूप जलोटा जी के साथ मेरा आने वाला एल्बम है सांवरे सांवरे, कृष्ण भजन है। मैंने म्यूज़िक किया है, सुनील प्रभाकर जी उसके राइटर हैं और डॉक्टर संतोष राय ही उसके प्रोड्यूसर हैं। स्वर संगीत से वो भी बहुत जल्दी कृष्ण भजन का एल्बम रिलीज़ होने वाला है। इसके अलावा सूफ़ी एल्बम मेरा रिलीज़ हुआ टाइम्स म्यूज़िक से, मस्त कलंदर। और उसके अलावा जो पॉप एल्बम है वो तो वक्त वक्त पे रिलीज़ होते ही रहते हैं। अभी एक माता की भेंटों का एल्बम रिलीज़ हुआ है स्वर संगीत प्राइवेट लिमिटेड से, जो नवरात्रों में हुआ है और काफ़ी उसको प्यार मिला है, माँ दा प्यार। तो इस तरह ये सफ़र चल रहा है। नहीं मिलना माँ दा प्यार। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाइव सिंगिंग का मौका ज़्यादातर नहीं मिल पाता है किसी को भी, तो आपको ये मिला लाइव सिंगिंग का मौका, तो आपको कैसा लगता है कि इस मुकाम पर आकर आप लोगों के सामने रूबरू होकर उनके सामने गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, सूफी गज़लें गाते हैं? तो आप अपना अनुभव थोड़ा बताइए दर्शकों को। लाइव गाना तो बहुत ही लाजवाब होता है, क्योंकि सामने दर्शक होते हैं, वो हमारे साथ झूम रहे होते हैं। जितनी पब्लिक ज़्यादा होती है उतना हमें गाने का मज़ा आता है। मान लीजिए हमारे सामने 1 लाख पब्लिक है, हमें और मज़ा आएगा। 2 लाख पब्लिक है और मज़ा आएगा। कम से कम 500, 1000, 2000, 10,000 जितनी भी पब्लिक हो, उससे हमें बहुत मज़ा आता है। और लाइव सिंगिंग का एक सबसे जो बड़ा और अच्छा ट्रैक होता है वो ये होता है कि
लाइव सिंगिंग में आप जो गा रहे हैं वो रीटेक नहीं होता। जी जी स्टूडियो में आप रीटेक कर सकते हैं, जी। लेकिन लाइव में आपको 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे पब्लिक को नचाना है या सुनाना है। गज़ल सुनते हैं, भजन सुनते हैं, लेकिन हमारा जो पॉप स्टाइल है उसमें लोग नाचते हैं, तो इसलिए लाइव सिंगिंग मैं बहुत ही लाइक करता हूँ। और अब तक कम से कम मैं 2500 शो कर चुका हूँ देश और विदेशों में। जी, जैसे आपने बताया देश और विदेशों में आपने अब तक 2500 से ज़्यादा अपने गाने गाए हैं, तो आपका कोई पसंदीदा गाना बताइए जो आपको पसंद है, दर्शक जानना चाहेंगे। मेरे बहुत से गाने आप सब ने बड़े सराहे, बड़ा प्यार दिया, हिट भी किए, जिसमें सबसे पहला मेरा गाना हिट हुआ था टाइम्स म्यूजिक से, अजकल दियाँ कुड़ियाँ फैशनदार मेरी माँ तौबा तौबा। अजकल दियाँ कुड़ियाँ फैशनदार मेरी माँ तौबा तौबा, हथ विच मोबाइल थल्ले कार मेरी माँ तौबा तौबा। तौबा तौबा हो कुड़ियाँ तौबा तौबा, तौबा तौबा हो कुड़ियाँ तौबा तौबा। लस्सी ना पीन कुड़ियाँ, दुੱਧ ना पीन कुड़ियाँ, कोल्ड ड्रिंक कूड़ावन मुंडिया नाल मेरी माँ तौबा तौबा। हथ विच मोबाइल थल्ले कार मेरी माँ तौबा तौबा। कालज ना जान कुड़ियाँ, स्कूल ना जान कुड़ियाँ, पिकनिक मनावन मुंडिया नाल मेरी माँ तौबा तौबा। अजकल दियाँ कुड़ियाँ फैशनदार मेरी माँ तौबा तौबा। जैसे क्या बात है, शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन आपने गाना गाया है। जी जी, मुझे उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। अजकल दियाँ कुड़ियाँ फैशनदार मेरी माँ तौबा 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 तौबा। और अभी जो हाल ही में मेरा एक गाना हिट हुआ, बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने, वो थोड़ा गा के सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 8 PM के बाद मस्ती ही मस्ती, 2-3 आइटम साथ मस्ती ही मस्ती, होठों पे लगा के लाल परी, फिर साथ में खाओ चिकन करी, ले लो लाइफ का मजा, हो जाओ सब कामों से भरी, अय्याशी पूरी रात। 8 PM के बाद मस्ती ही मस्ती, 8 PM के बाद मस्ती ही मस्ती। 2-3 आइटम साथ मस्ती ही मस्ती। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब गाया आपने। तो आप मुझे बताइए कि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आजकल की जो पीढ़ी है वो रैप सिंगर है, मतलब कि आजकल रैप गाने बहुत गाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे गानों के बारे में? और जहाँ तक हमें मालूम है आपके बेटे भी रैप सिंगर ही है। जी, तो आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सिंगिंग की कोई भी विधा बुरी नहीं होती जी। वक्त वक्त पे संगीत या कोई भी दुनिया में चेंज आना चाहिए, और हनी सिंह ये चेंज लेके आए, उससे पहले बाबा सैगल लेके आए। तो हनी सिंह का भी पहला जो एल्बम है वो मेरे साथ ही है। हाँ, हनी सिंह तब रैप करते भी नहीं थे, उन्होंने रैप किसी और से करवाया था और वो म्यूज़िक बना के लाए थे लंदन से। और हमें कहा गया कि आशु जी अगर एक गाना आप मेरा गा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नए हो, हम पुराने हैं, हम गाएंगे आपका गाना। तो हमने उनका गाना गाया, पीनी पैंदी है कदे कदे पीनी पैंदी है। सुनाइए आप। जी बिल्कुल सुनाइए। पीनी पैंदी आ हो कदे कदे पीनी पैंदी आ, पीनी पैंदी आ हो कदे कदे पीनी पैंदी आ, कुछ ऐसी वर्डिंग थी उसकी। और आपने मेरे बेटे की बात की, तो मेरा बेटा रैप करता है, लेकिन वो शौकिया रैप करता है, रैप बहुत अच्छा करता है, अभी मेरी एल्बम में किया उसने। और उसके अलावा वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। आज जितने भी लोग म्यूज़िक बना रहे हैं वो काफ़ी सारा म्यूज़िक उसका मार्केट में चल रहा है। फिल्म आई थी रंगरेज, उसमें सबसे पहला गाना जो टाइटल सॉन्ग था वो मेरे बेटे ने ही बनाया था। टीजे है नाम उसका, टीजे। This is DJ. तो आशु जी आप वर्सेटाइल सिंगर हैं, आप गजल सूफी गाने गाते हैं, तो दर्शकों को थोड़ा गजल आप सुना देंगे तो अच्छा होगा। हाँ क्यों नहीं, मेरी एक गज़ल है जो मैं एक बार गाता हूँ तो और 2 बार लोग सुनते हैं। जैसे चिट्ठी आई है वैसी एक थीम है मेरा, मैंने खुद लिखी है गज़ल, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। आँखों में बड़े बड़े सपने लिए, बस शहर को एक दिन चल दिए, दिन में चले थे हुई गहरी रात, छूटा तभी सारे अपनों का साथ, छूटे खेत हरे भरे, पीपल
कि छाँव छूट गया यारो मेरा गाँव, 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 छूट गया यारो मेरा गाँव। वाह, बहुत खूब जी। बहुत ही बेहतरीन आपने गाया है। और आजकल क्या है कि मतलब लोग हर तरह के गाने गाते हैं, लेकिन हमें मालूम हुआ कि संस्कृत में भी आप गाने गाते हैं, तो संस्कृत में भी आप एक गाना गाकर संस्कृत का गाना मैं इस वक्त गा तो नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने गाए हैं 5-6 गाने गाए हैं संस्कृत में। ये गोडसे फिल्म का गाना भी संस्कृत से ही शुरू होता है, और हमारे जो डॉक्टर संतोष राय हैं, प्रोड्यूसर हैं, और वो संस्कृत के बहुत ज्ञाता हैं, उन्होंने एक गाना उनका मैंने गाया है, यही सनातन धर्म है। उसमें भी उन्होंने स्टार्टिंग है जो संस्कृत के श्लोक से की है। मैं कम से कम 10 गाने मैंने ऐसे गाए हैं जिनकी जो शुरुआत है वो श्लोक से ही हुई है, और मैंने BA तक संस्कृत रखा था, तो वो मेरे काम आया और मैंने संस्कृत में गाए हैं। नेक्स्ट मैं जब मिलूँगा तो संस्कृत वाले गाने तैयार करके आऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है, ये ना हो कि कोई संस्कृत का उच्चारण इधर उधर हो जाए। बिल्कुल, हम आपको सुनना चाहेंगे संस्कृत गाना। हाँ, सूफ़ी आपने कहा था जी, सूफी तो सुनाइए। सूफ़ी मैं बिल्कुल ज़रूर आपको सुनाता हूँ। मेरा अपना ही लिखा हुआ गाना है सूफ़ी। असी जान सजन दे नालाई, सजना ने न साडा मुल पाया, साडा खत सानू मोड़िया सजना ने, असी समझे सानू जवाब आया, असी जान सजन दे नालाई, असी कभी टाइम होगा तो बहुत सारा सूफी सुनाएंगे आपको। बहुत खूब। सर, अश्विनी कुमार जेटली से लेकर आशु पंजाबी तक का सफर मतलब कैसे, मतलब अश्विनी कुमार से और आशु पंजाबी मतलब कैसे नाम चेंज हुआ? ये ऐसा होता है, कोई भी कलाकार है उसका एक तखल्लुस होता है, वो दुनिया देती है या गुरु लोग देते हैं या दोस्त लोग देते हैं या वो खुद सोच लेता है। नाम तो मेरा अश्विनी कुमार जेटली है, क्योंकि जेटली ख़ानदान से हूँ। तो लेकिन जब स्टेज पे जाता है बंदा तो कोई ना कोई नाम रखता है। जब मैं पंजाबी सिंगर बना तो सब ने कहा भाई क्या नाम रखोगे, आशु तो आपका निक नेम है वो चलेगा, लेकिन उसके साथ कुछ होना चाहिए। तो काफ़ी सारे नाम लिखे गए, उसमें जो पंजाबी नाम है वो बहुत सबको अपील किया कि पंजाबी सिंगर बन रहे हो और पंजाबी ही रख लो। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अब जो स्टेज आएगी तो आप आशु पंजाबी अनाउंस कराना, तो जब मैं गया स्टेज पे तो एंकर ने पूछा सर आपका क्या नाम अनाउंस करूं, तो मैंने कहा आशु पंजाबी। तो जब उन्होंने कहा कि आशु पंजाबी तो बड़ा अच्छा लगा, तो हमने वो फिर नाम रख लिया। तखल्लुस होता है, ये एक मशहूर नाम होता है जो अश्विनी कुमार जेटली शायद उतना मशहूर ना हो पाता। तब से लेकर अब तक उस नाम ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। जी, मैं ICCR की तरफ से बाहर भी गया हूँ, साउथ अफ्रीका मैंने शो किए हैं, कालों को नचाया है, और रशिया गया हूँ, गोरों को नचाया है, सिंगापुर, दुबई, सब जगह शो करते हैं हम। तो बाहर पंजाबी बीट पे बहुत नाचते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सर, आपके नवरात्रों में एक माता पर एल्बम आई है, तो उसका कोई भजन सुना दीजिए दर्शकों को। हाँ, ज़रूर। बलकार जी हैं बठिंडा के, उनका लिखा हुआ है एक, माँ क्या होती है। जो माँ का प्यार है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले, हीरे खरीद ले, मोती खरीद ले, भावें खरीद ले सारा संसार, मुल नहीं मिलना मां दा प्यार, मुल नहीं मिलना मां दा प्यार। सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले, हीरे खरीद ले, मोती खरीद ले, भावें खरीद ले सारा संसार,
मुल नहीं मिलना मां दा प्यार, मुल नहीं मिलना मां दा प्यार। वाह, क्या बात कही आपने कि जी। माँ के प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। बहुत खूब। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे बेटियों के लिए? देखिए, बेटी घर की शान होती है, और जब मेरे भी घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो मैंने कहा कि मेरे घर में बेटी होनी चाहिए, पहली बेटी ही हुई। परमात्मा ने मेरी सुनी। मैं चाहता हूँ कि हर एक के घर में एक बेटी ज़रूर हो, और जो बेटियों को अपनी कोख में मारते हैं उनको फांसी हो जानी चाहिए। मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं बेटी पर, जो मेरा गाना अभी जल्दी रिकॉर्ड हो रहा है, स्वर संगीत। इसकी लाइनें दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, स्वर संगीत म्यूजिक से हो रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। बेटी नाम का फूल जिसके आंगन में खिल जाता है, बेटी नाम का फूल जिसके आंगन में खिल जाता है, उसका दामन तो समझो खुशियों से भर जाता है, उसका दामन तो समझो खुशियों से भर जाता है। बेटी नाम का फूल जिसके आंगन में खिल जाता है, उसका दामन तो समझो खुशियों से भर जाता है। ये बेटी भी आगे बहुत पूरा गीत है, कम से कम 2-3 अंतरे हैं। रिकॉर्ड होगा तो आपको और सुनाएंगे। जी बिल्कुल सुनेंगे, हम बेशक इसको सुनना चाहेंगे, दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। जी आशु जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो दर्शकों के लिए कोई खास संदेश? मैं सबसे पहले तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ A1 न्यूज़ का कि आपने मुझे याद किया, और जब जब भी आप याद करेंगे मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि सारे प्यार हैं, लेकिन देश का जो प्यार है वो सबसे बड़ा है। मैं चाहूँगा कि दर्शक हमेशा देश से प्यार करें। अगर देश से प्यार होगा, हमारा देश रहेगा, तो हम रहेंगे। इस पे 2 लाइनें भी कहूँगा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। क्योंकि जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, और देशभक्ति की भावना हमेशा दिल में रहनी चाहिए। मैं आपका फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ A1 न्यूज़ का, और A1 के दर्शकों को फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में ये थे हमारे साथ आशु पंजाबी जी। अगली बार फिर आएंगे हम किसी खास मेहमान के साथ। धन्यवाद।